नमस्कार साथियों, मैं फिर से आज हाजिर हूँ बिहार हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ का सोल्यूशन लेके शिफ्ट 1 का 15 मार्च वाला। आइए क्वेश्चन नंबर 61 से करते हैं। एक लड़का 10 रुपये में 11 केले की दर से केले खरीदता है तथा 11 रुपये में 10 केले की दर से बेचता है। लड़के के हुए लाभ का प्रतिशत क्या है? ये आसान क्वेश्चन देखिए। कम रुपये में ज़्यादा वस्तु खरीद रहा है और ज़्यादा रुपये में कम बेच रहा है तो लाभ होगा। देखिए क्या होगा, फार्मूला क्या था इसका, रुपया बटा वस्तु, रुपीज़ बटा वस्तु। इधर CP होगा, इधर SP होगा, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, रुपये कितना है, 10 में खरीदता है 11, बेचता है 11 में 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100, इधर 121, यानी कि CP कितना है 100 है, SP कितना 121 है। तो लाभ क्या होता है, SP माइनस CP, यानी कि 21 बटा क्रय मूल्य इंटू 100, यानी कि 21%, सीधा इसका आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए। 62 क्या कहता है, किसी व्यक्ति ने 144 रुपये में अपनी घड़ी बेची और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत मुनाफा कमाया। घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना था। देखिए SP दे रखा है, चलिए इसमें दे रखा, कोई डाउट नहीं, इसमें SP दे रखा, कोई डाउट इसमें नहीं है। मगर हमको जानना है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। हम पहला ऑप्शन चलते हैं, मान लीजिए क्रय मूल्य इसका 80 है, ठीक है, ऑप्शन चलते हैं 80 है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा 144 माइनस 80, यानी कितना हो जाएगा 64, ठीक है ना। ऊपर 64 हो गया। अब परसेंटेज प्रॉफिट हमको निकालना है जो कि 80% के बराबर होना चाहिए, 80 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज से निकालते हैं, प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य इंटू में 100, काटिए इसको, 0 0 कट जाएगा इधर से, 8 बार में कट जाएगा, 64 कितना हो गया 80, और देखिए 80% आ गया। मैच हो रहा है कि नहीं, क्या बोल रहा है देखिए, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत मुनाफा कमाया। तो क्रय मूल्य के बराबर जो है 80 क्रय मूल्य है, तो उसके बराबर परसेंटेज कमाया कि नहीं कमाया, इसका ऑप्शन से चलना था आपको, ठीक है ना। हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कर रहा है, देखिए क्या क्वेश्चन 63 में क्या कर रहा है, देखिए A तथा B मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। B तथा C मिलकर इसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं तथा C तथा A मिलकर इसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। C अकेला पूछा है इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा, ठीक है ना। देखिए ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 चलते हैं, देखिए, ठीक है ना। क्या कर रहा है, A प्लस B मिलकर, नहीं, A प्लस B मिलकर इस कार्य को कितना दिन करता है 8 दिनों में, ठीक है। B प्लस C मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में, ठीक है। C प्लस A मिलकर इस कार्य को 15 दिनों में करता है, ठीक है ना। दे रखा, देखिए यदि LCM निकालेंगे तो क्या निकलेगा, टोटल वर्क, ठीक है ना। टोटल वर्क क्या हो जाएगा 120, टोटल वर्क कितना हो गया 120। अब देखिए एफिशिएंसी निकालने का क्या तरीका होता है, हम जानते हैं टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, यही होता है ना। टोटल वर्क आप तो जानते ही होंगे, पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे। तो टोटल वर्क कितना है 120 है, ठीक है। एफिशिएंसी सबका निकालना है, एफिशिएंसी सबका निकालना है। टाइम दे रखा, मान लीजिए A प्लस B का निकालते हैं तो कितना 8 दिन में करता है, तो कितना एफिशिएंसी हो जाएगा A और B का 15 दिन, ठीक है ना। तो इसे निकाल लीजिए 15, इसे कितना हो जाएगा, इसे कितना हो जाएगा 10, इसे कितना हो जाएगा 8, ठीक है। पूछा C अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो C का एफिशिएंसी हमको मालूम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा, सबको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को जोड़ना होगा। जोड़ दीजिए 2A प्लस 2B प्लस 2C, कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी जोड़िएगा तो 15 10 25 25 8 33, ठीक है ना। अब देखिए A प्लस B प्लस C का एफिशिएंसी क्या होगा, A प्लस B प्लस C का क्या होगा 33 बटा 2, ठीक है। अब देखिए A प्लस B का तो हमको मालूम है, A प्लस B का हमको मालूम है, कितना है एफिशिएंसी 15, 15 डाल दीजिए, 15C बराबर 33 बटा 2, C कितना हो जाएगा 33 बटा 2 माइनस 15, यानी कि 3 बटा 2, C का आ गया। अब टोटल वर्क कितना है 120 है, देखिए 120 में से भगा दे दीजिए 3 बटा 2 से, तो 120 है ना,
भाग कीजिए क्या उलट जाएगा, साइन 2/3 हो जाएगा इसका उलट के। कितना कटेगा 40, कितना हो गया 80 दिन में करेगा, 80 डेज इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गया ना। आइए क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं फटाफट। कर 64 में यदि किसी रकम में उसका 7वां हिस्सा और मिला दिया जाए तो कुल 40 रुपया प्राप्त होते हैं। रकम क्या है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 64 हमारी रकम x है, ठीक है, कोई दिक्कत, प्लस उसी में इसका 7वां हिस्सा मिलाते हैं तो कितना होता है 40। अब देखिए क्या होगा 8x, हल कीजिएगा तो 8x बराबर 40, यानी कि 8 बार में कट जाएगा 5 बार में, x बराबर कितना हो जाएगा 35। ये रकम था आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 फटाफट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 भी आसान है, आसान क्वेश्चन था, बहुत जल्दी जल्दी बनाते तो बहुत फटाफट बनता आपसे। देखिए क्या कर रहा है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। यदि इस घोल में कितनी चीनी मिलाया जाए, देखिए जो मिलाता है ना उसका अपोजिट बराबर कीजिए। ठीक है ना, चीनी मिला रहा है तो उस अदर लिक्विड को बराबर दोनों साइड से कर लीजिए, लेफ्ट राइट में अदर लिक्विड को बराबर कर लीजिएगा। यही तरीका ढूंढने का इसका है। अब 300 ग्राम चीनी है, ठीक है, तो 300 ग्राम चीनी में कितना परसेंट, 300 ग्राम चीनी के घोल में कितना परसेंट चीनी है 40%, तो अदर लिक्विड कितना होगा 60%, तो इधर कर लीजिए 60%। चलिए बराबर, हम मानते हैं 1 ग्राम चीनी मिला रहा है, 300 में 1 ग्राम चीनी मिला रहा है, तो चीनी की मात्रा अगर 50% हो जाएगा तो अदर लिक्विड कितना हो जाएगा 50%। जो मिलाता है ना उसका अपोजिट उल्टा चलिए और दोनों तरफ बराबर कर दीजिए, क्योंकि अदर क्वांटिटी है वो तो सेम रहेगा ना, चीनी मिला रहा है ना, मगर अदर तो जो पहले था अदर क्वांटिटी इधर ही बराबर रहेगा, इधर ही बराबर रहेगा, क्योंकि उसकी मात्रा में कोई छेड़छाड़ हुआ नहीं है, चीनी की मात्रा में छेड़छाड़ हुआ तो चीनी चेंज करेगा ना परसेंटेज में। इधर क्या होगा दोनों तरफ बराबर होगा, अदर जो होगा मटेरियल वो बराबर दोनों साइड होगा। इधर भी पहले जो 60% था अभी भी पूरा मिश्रण का 50% चीनी है तो 50% ये रहेगा। ठीक है ना, इसको हल कर लीजिए, परसेंट से परसेंट काट दीजिए, इधर 0 से 0 काट दीजिए, 1800 हो गया बराबर 1500 प्लस 5x। ठीक है, इधर 300 प्लस बराबर 5x, 6 बार कट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया 60, यानी कि 60 ग्राम ही मिला रहा है। ठीक है ना, 60 ग्राम मिला रहा है। ये भी आसान क्वेश्चन था बनने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए अब क्वेश्चन नंबर चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए ये क्वेश्चन मजा आएगा 66 कर। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष में अंत में 650 रुपये तथा 2 वर्ष के अंत में इतना रुपये हो जाएगी। अब पूछा क्या आपसे है, कौन सी धनराशि ने मूलधन पूछा आपसे। 1 वर्ष के अंत में कितना हो जाता है, देखिए 1 वर्ष के अंत में कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 1 वर्ष के अंत में 650। ठीक है, और फिर 2 वर्ष के अंत में, यानी कि 2 वर्ष के अंत में यहाँ से 1 वर्ष और चलेगा ना, ये फर्स्ट वर्ष हो गया, यहाँ 2 वर्ष के अंत में सेकेंड ईयर में कितना हो जाता है 676। ठीक है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वर्ष का अंतर गैप है, 1 वर्ष का गैप है ना, तो काटिए इसको, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, 13 × 2 = 26, यानी कि 25 रेशियो कितना आएगा 26। देखिए अब हम जानते हैं कि इन्हीं दोनों लगातार वर्षों के लिए ब्याज का अनुपात क्या होता है, सदैव समान होता है। देखिए यहाँ से यहाँ 1 वर्ष है, फिर यहाँ से यहाँ भी 1 वर्ष है, तो ये जो रेशियो होगा 25-26 का रेशियो जो होगा तो इधर भी बराबर होगा, 25-26 का रेशियो इधर भी होगा, क्योंकि समान वर्ष है ना, यहाँ भी 1 साल इधर भी 1 साल और आगे है, तो 25-26 का रेशियो है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 25/26। इसको तुलना किससे करेंगे हम, किसे करेंगे, देखिए इसको तुलना करेंगे किसे 650 से, यानी कि 26 का बराबर कितना हो गया 650। ठीक है, तो मूलधन निकालने के लिए क्या होगा 25 से गुना करना पड़ेगा, तो 650 की तुलना किससे करेंगे 26 से इंटू 25,
कि जो रेशियो यहाँ पर आ रहा है 25-26 का, वही रेशियो तो यहाँ भी आएगा ना 25-26 का। तो 26 किसके बराबर हो जाएगा? 650 के बराबर हो जाएगा। मूलधन पूछा 25 से गुना कर देंगे। देखिए काटिए, 13 दूनी 26, ठीक है, और 13 पचे 65, ठीक है। ये काटिए, कितना कट जाएगा? 25 बार कट जाएगा ना, 25 बार में 25 पचे 625। ये क्या हो गया? मूलधन, ठीक है ना, मूलधन हो गया। क्वेश्चन नंबर आए 67। क्वेश्चन नंबर 67 भी अच्छा क्वेश्चन है, भी चक्रवृद्धि ब्याज का ही क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि से क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव पूछ दिया था। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई रकम 2 वर्षों में इतना तथा 3 वर्षों में इतना हो जाता है, वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर की गणना कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, 2 वर्ष में कितना हो जाता है, उसी टेक्निक होगा। 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 48, 40। अब कितना करा है? तथा 3 वर्षों में, देखिए 3 वर्षों में, नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष, 3 वर्ष यहाँ तक है, कितना हो जाता है? 53, 24 हो जाता है, ठीक है ना। फिर इसको भी काटना, रेशियो में लाना है आपको। अब देखिए, यहाँ तक 2 साल, यहाँ तक कितना है? 1 साल और है, ठीक है ना। काटिए इसको, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 12, 2 12, 2 दूनी 4, ठीक है। और काटिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1210, 2 एक 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एक 2, ठीक है। यह 1310 से इधर 1331 है, ठीक है ना। नहीं सॉरी, 1210 इधर है ना, 1210 है। तो काटिए इसको, 11 से 11 एक 11, 11 का 110, फिर 11 11, 11 दूनी 22 और 11 का 11, ठीक है, 121। फिर कट जाएगा, 10 11 हैं 110 और 11 11 121, 10:11 आया। देखिए कितना आ गया रेशियो? 1 साल का रेशियो कितना आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज के इधर इधर रेशियो कितना आ गया? 10:11। देखिए, अब क्या पढ़ाए थे कि 2 लगातार वर्षों के लिए ब्याज का अनुपात सदैव समान होता है। 10:11 का जो अनुपात हमेशा चलेगा, ठीक है ना, समान वर्ष के लिए। अब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 2 साल है, तो ये रेशियो 2 साल का डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना रेशियो हो जाएगा? 100:121। ये किसके बराबर होगा? देखिए 121 किसके बराबर होगा? 4840 के बराबर, 4840 के बराबर, ठीक है ना। तो 4840 बटा 121 इंटू 100, ये निकल जाएगा क्या? मूलधन। 4 बार में कट जाएगा ना, 4 बार में कट जाएगा, तो 4 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा मूलधन? 4000, ठीक है। मूलधन हो गया 4000। पूछा क्या रेट है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला? अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 इंटू टाइम। ये से रेट निकलता है आराम से, है ना। कितना अमाउंट हो जाता है? 4840 2 साल में, ठीक है ना। इधर 4000 मूलधन हो गया, ये निकल गया, तो निकल जाएगा रेट भी। 1 प्लस रेट पूछा है, इसे रहने दीजिए। टाइम 2 साल, ठीक है। अब देखिए, 0 काटिए, 484 बटा 400 1 प्लस R बटा, इधर कितना होगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 22/20, यानी कि इसको हल कीजिएगा तो 100 R बटा 100, ठीक है। 20 पचे 100 काट दीजिए, बाई पचे कितना हो जाएगा? 110, 100 प्लस R, यानी रेट कितना हो जाएगा? 10%। देखिए, तो लेंदी था क्वेश्चन, मगर बनने वाला था। इसमें यही कंसेप्ट है कि इन्हीं 2 लगातार वर्षों के लिए ब्याज का अनुपात सदैव समान होता है। देखिए यहाँ पर कितना रेशियो आ रहा था? ये 2 साल में ख़त्म हो रहा था, 1 साल और ज़्यादा, तो यहाँ से यहाँ तक रेशियो है 10:11 का। तो यहाँ भी 2 साल में रेशियो 10:11 ही होगा, है ना। मगर यहाँ 2 साल का गैप हो जाता है ना, इसलिए इसको स्क्वायर करना पड़ा। यदि 1 साल रहता तो यही रेशियो रह जाता, ठीक है ना। इसका तुलना किससे कर दिए? स्क्वायर किए तो 121 हो गया, ये 100 हो गया। इसका तुलना किससे कर दिए? 4840, 2 साल में होता है अमाउंट, ठीक है। इससे तुलना कर दिए और ये निकाल दिए मूलधन, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आइए 67, ठीक है।
67 तो हो गया, सॉरी 67 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर आई 68। देखिए 68 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, अलजेब्रा क्वेश्चन है। 68 नंबर क्या पूछ रहा है, देखिए एक्स पे पावर 4 1/x⁴ इज इक्वल टू 322। क्वेश्चन देखते ही बन जाता है 322, ठीक है। अब इसको देखिए 4 दिया हुआ ना, इसको स्क्वायर मिलाइए, स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 322, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको इतना माइनस करना पड़ेगा 2 बराबर 322, ठीक है 322। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इधर जाएगा तो कितना होगा 324। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का अंडर रूट हो जाएगा 324, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना आ गया 18 आ गया ना। अब इसको क्या करना, माइनस में पूछा है ना, देखिए यहाँ माइनस पूछा है, x माइनस 1/x क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस में इसको तोड़ दीजिए, x/1 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बराबर 18। अब क्या होगा x माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस 1/x बराबर कितना हो जाएगा 4। आंसर थोड़ा सा लेंदी है, मैं बन जाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, समझ गए, इसको देख लीजिए फिर से बढ़िया से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 69। 69 में आसान क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देखिए ये क्वेश्चन रेस का है, कह रहा है देखिए 69, ठीक है 69। ये जो है 1 किलोमीटर दूरी दौड़कर, ये जो है 1 किलोमीटर दूरी दौड़कर 3 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। लैंग्वेज बहुत बेकार दिया है क्वेश्चन का। ये जो है 1 किलोमीटर दूरी दौड़कर, क्या दौड़ कर ही पूरा करेगा ना। ये 1 किलोमीटर दूरी दौड़कर 3 मिनट 10 सेकंड में तय करता है, जबकि बी से 3 मिनट 20 सेकंड लेता है। ए बी को कितनी दूरी से हराता है। देखिए स्वाभाविक है कि बी इसी दूरी को 3 मिनट 20 सेकंड ले रहा है, तो बी हार जाएगा। अब सबसे पहले निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, देखिए ए जो है पूरा करने में 1000 मीटर कितना लेता है 3 मिनट 10 सेकंड, यानी कितना लेता है 180 और 10 190 सेकंड लेता है। कौन लेता है ए, ठीक है। और बी लेता है ये सेम दूरी को तय करने में कितना लेता है, इसी तरह लेता है 200 सेकंड, ठीक है 200 सेकंड। अब हमको जानना है कि बी 1000 मीटर दूरी तय करता है 200 सेकंड में, तो हमको जानना है कि बी 190 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है ना। तो बी जो है 200 सेकंड में तय करता है 1000 मीटर, ठीक है। तो बी जो है 1 सेकंड में कितना तय करेगा, 1 सेकंड में 1000/200, ठीक है। और हमको निकालना क्या, बी जो है 190 सेकंड में, तो 1000/200 इंटू 190 सेकंड में, ठीक है। तो 200 पचे 1000 कितना हो गया 950 मीटर। अब देखिए यदि 190 सेकंड में ए पहुंच गया 1000 मीटर, तो बी कितना पहुंचा 950 मीटर, यानी कितना फासला रह गया 50 मीटर फासला रह गया। तो बी जो है 50 मीटर से रेस हार जाएगा, मीटर से रेस क्या होगा हार जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए स्ट्रेस बनता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 70 आइए। 70 में क्या कर रहा है, देखिए 70 में क्या कर रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है, ठीक है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। अब वर्ग होता क्या है, जैसे चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। विकर्ण किसको बोलते हैं, ये देखिए कॉर्नर से कॉर्नर की जो लंबाई होती है उसको क्या बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल। तो मान लीजिए भुजा इसका एक्स है, सब भुजा एक्स रहेगा, एक्स 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 रहेगा, ठीक है।
तो विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है क्या होता है, √2 इंटू साइड, क्या होता है, √2 इंटू साइड, ठीक है। अब देखिए वर्ग का विकर्ण आपको दे रखा है, शायद कितना दे रखा है, 6 मीटर, √2 इंटू साइड, साइड क्या माने है, एक्स, ठीक है। अब एक्स क्या हो जाएगा, 6/√2। पूछा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो 6/√2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 36/2, यानी कितना हो जाएगा, 18, 18 इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए 18 वर्ग मीटर, ठीक है। चलिए थैंक यू। अब नेक्स्ट हम 10 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।